जय हिंद ऑफिसर्स। तो कल यूपीएससी ने एनडीए 2025 का रिजल्ट आउट करा। काफी बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे तो वो अच्छा खासा क्वालिफाई कर गए एग्जाम को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन हैरानी की बात है कुछ बच्चे 365 355 के अराउंड भी स्कोर कर रहे थे, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। पता नहीं उन्होंने नंबर सही से काउंट करे या नहीं करे, क्या रीजन है। हो भी सकता है कि कट ऑफ बहुत हाई गई हो, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ फाइनल नहीं बता सकते। जो फाइनल बात है वो ये है कि सर मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा। देखो, अब अगर आप यूपीएससी एनडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि सर मेरे को पैरा एसएफ बनना है, मुझे फ्लाइट, मुझे एयर, मुझे पायलट बनना है, इतनी बड़ी बड़ी आप बातें करते हो, इतने बड़े बड़े इतने जिगरे वाली आप बातें करते हो। लेकिन एक हल्के से रिजेक्शन से ही आपका बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं ऐसा डिसअपॉइंट हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी खत्म होगी। बस इतने में ध्यान रखिए बच्चा, एक बात मैं तेरे को याद दिला रहा हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आप एनडीए की चाहे किसी की भी, तो भाई आपको एक बेसिक वर्ड है, रिजेक्शन के लिए ना तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। एक छोटे से रिजेक्शन, रिटर्न के रिजेक्शन पे ही आप अगर अपना डिसाइड करने लगे लाइफ में कि मैं बर्बाद हो गया या मेरा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो इससे बुरा काम कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप गलत लाइन में आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको ऑफिसर रैंक की एंट्री चाहिए ना, तो ये रिजेक्शन सहने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो बच्चे भी होते हैं जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता है, लेकिन मेरिट आउट हो जाते हैं, वो फिर से मैदान में आते हैं, फिर से जाके फाइट करते हैं और दोबारा से अपने आप को मेरिट इनके अंदर लाते हैं। वैसा वाला तुम्हें एटीट्यूड, उतना जिगरा रखना पड़ेगा। इस रिजेक्शन वर्ड के साथ अगर आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो ना, तो कोई रिजेक्शन वर्ड को भी संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक सच्चाई है, बिल्कुल एक सच्चाई है। लेकिन अगर आप इतना सा भी, ये पहला रिटर्न का ही, पहली स्टेज का ही अगर आप रिजेक्शन नहीं फेस कर पा रहे ना, तो शायद आप फिर वो मेरिट आउट का जो बच्चा फेस करता है उसके साथ आप कभी बैठिए, वो आपको बताएगा कि कितना जिगरा उसके अंदर। सिर्फ बोलने से नहीं कि मैं सर ये बनूंगा, मैं पैलेस से बनूंगा, मैं फोर्स में जाऊंगा, मैं एयरप्लेन पायलट बनूंगा, ये करूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें, बस इतने में ही। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आप यूपीएससी के खासकर ऑफिसर रैंक की अगर आप तैयारी पे जा रहे हो, तो रिजेक्शन वर्ड को अपना फ्रेंड बना के चलो। साथ में ये देखने को मिलेगा, आपके कुछ सीनियर होंगे जो लगातार एसएसबी में भी रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एंट्री मारी, आज वो अपनी वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के अकेडमी के अंदर है। तो वैसा वाला पहले तुम्हें जिगरा रखना पड़ेगा अगर आप इस फौज की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहां पर कुछ ऑप्शन नहीं होता है। एनडीए का एग्जाम आप अगर तैयार कर रहे हो तो यहां कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये नहीं निकला तो मैं दूसरी अकेडमी में चला जाऊंगा, इस अकेडमी में नहीं तो दूसरी अकेडमी में नहीं चला जाऊंगा। एनडीए नहीं गया तो किसी अकेडमी में नहीं गया, ठीक है। यहाँ कोई दूसरा इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं है या फिर कोई दूसरा मेडिकल एग्जाम नहीं है, इस कॉलेज में नहीं गया तो उसमें चला जाऊंगा, उसमें चला गया तो इसमें नहीं, तो ये नहीं तो वो सही। यहाँ पर बस यही है जो है, बस। तो इसलिए इस वर्ड के साथ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। इस छोटी सी गलती से हुआ होगा, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ होगा, उसके ऊपर बस आपने काम करना है। इस सबको, रिजेक्शन को आपने अपना फ्रेंड भी समझ के चलना है कि यूपीएससी एनडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रिजेक्शन वर्ड को आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये जितना जल्दी आप समझ जाओगे, ये सब बातें, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं, मुझे लग रहा है दुनिया खत्म हो गई, अब मेरा क्या होगा, घर में क्या मुंह दिखाऊं, ये वो, अरे समझाओ उनको भी, वो समझदार है सबके सब। मेन असली फाइटर वही होता है और वही एक असला फौजी बनता है और वही एक रियल ऑफिसर बनता है जो लड़ने के बाद, गिरने के बाद फिर खड़ा होता है। वो सबसे खतरनाक इंसान होता है, जो गिर गया फिर उठा, गिर गया फिर उठा, वो होता है सबसे खतरनाक। तो इसलिए अभी भी अगर आपके भाई साहब बचा हुआ है अटेम्प्ट या जान बची हुई है कि है सच में जिगरा, अगर अटेम्प्ट खत्म भी हो गया तो सीधे सर्टिफिकेट पर जीत पर पूरा यूट्यूब बैच फिर फ्री पढ़ाऊंगा। पहला जैसा परिणाम पे पढ़ा था, आना वहां पे पढ़ने के लिए, पूरा आपको सीधा सर्टिफिकेट पर जीता, नीचे चैनल दे दूंगा, पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। असली होना रेगुलर क्लास में रह के देखियो, उसे कहते हैं मेहनत, जैसे मैं रहता हूं रेगुलर तुम्हारे लिए। और अगर फिर भी अगर एनडीए के टेम्परेरी है ना, अभी भी तुम्हें एक राय देना चाहूंगा, सिस्टमेटिक तरीके से एक बैच में पढ़ लो। आप कहीं भी पढ़ लो, मुझको नहीं पता, आप कहीं भी पढ़ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। लेकिन मैं अपने बैच की फैसिलिटी जानता हूं, फीचर जानता हूं, इसलिए मैं अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस लगा सकता हूं कि आप शूरवीर नीचे, आपको फ्री बैच भी आएगा, परिणाम आएगा, नो टाइम, बट कब आएगा उसके नहीं, बट दिस इज अ कमिटमेंट बैच जो आपको भाई सिलेक्शन दे सकता है, 100% दे सकता है। अगर आप मेरी बातें सुनते हुए हर कंटेंट फॉलो करते हो तो ये बात भी आपको माननी चाहिए, राइट। जो मात्र इस बार कीमत को रखा गया मात्र 2 जो कि पहले 5,000 रुपए का होता था, लेकिन इस बार इसको अफोर्डेबल बनाया गया। लेकिन भाई इसके लिए कुछ हम लिमिट रखते हैं ताकि सारे बच्चे नहीं बरसाने हैं इसके अंदर। सस्ता कभी भी मैं नहीं रखूंगा। अगर आप सोच रहे हो मैं इसको 100 रुपए का हो जाएगा, 150 रुपए का बैच हो जाएगा या फिर 200 का हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होने वाला है। क्वालिटी मेरे लिए हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि बात एजुकेशन की है, कोई आलू गोभी की नहीं है, ठीक है। क्वालिटी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि मैं किसमें क्वालिटी कभी भी नहीं गिरने वाली है। 29 अप्रैल तक ये 290 का है, जाके कोड अपना लगा देना। यहाँ पे कोड अपना है रीस्टार्ट का, कोड लगाओगे तो, वरना ये बैच वापस से आपका 399 का हो जाएगा। तो इसे रियल एस्पिरेंट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
तो 29 अप्रैल को आपने जीजे जाना है, लिंक पे जाकर रीस्टार्ट वहां पे लगाना है, ऐप आपको नीचे मिल जाएगी, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। लेकिन अगर आप सोच सकते हो कि हाँ ऑफलाइन आके ढंग से डेडिकेशन से पढ़ाई करना चाहता हूं, घर बैठे हो, घर बैठे क्या ही कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन बैच में आओ, इतनी अफोर्डेबल फीस में शायद ही आपको इतने सारे कोई फीचर दे रहा होगा, जिसमें हमारा खुद का स्टडी मटेरियल, जिससे इस बार आपको मैंने दिखाया है वीडियो डाल के 60+ क्वेश्चन आया है, दिखाया है मैंने, आप जाके देख लीजिएगा। तो आपके सब कुछ आपको मेरी कोविड बैक का सब कुछ आपको मिल रहा था। आइए दिल्ली में आइए, हमारे साथ रहिए, उठिए और बैठिए, देखिए हमारे साथ, डाउट सोल्व करिए, मॉक टेस्ट करिए, सब कुछ पूरे नजर में रह के डेडिकेशन से पढ़ाई करिए, देखिए कैसे नहीं निकलता पेपर फिर, राइट। तो इसलिए सबसे पहले ये तो चलो सेकेंडरी है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन वर्ड को आप अपना थोड़ा सा दोस्त बना के चलिए। इतनी सी छोटी सी बात है, मैं टूट गया, मैं ये कर गया, ये सब नहीं चलता। इधर फौजी बनने जा रहे हो आप, वहां भी ये सब सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। फेल भी हो गया तो कोई नहीं, सबसे खतरनाक वही जो गिरने के बाद फिर खड़ा हुए, यही बातें हर क्लास में बोलता हूं, ठीक है। चलो मिलूंगा आपको मैं अगले सेशन में, बाकी शूरवीर में क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना, बाय बाय, टेक केयर, जय।